इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यर्सेनिया पेस्टिस के बारे में या पास्चुरेला पेस्टिस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आइए इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। यर्सेनिया पेस्टिस ग्राम नेगेटिव छोटा अगतिशील कोकोबेसिलाई, यानी कि ये इसकी संरचना जो है कोकस और बेसिलस के मध्य की होती है, अर्थात गोलाकार भी होता है और बेलनाकार भी होता है। यह छड़ के आकार का या फिर छड़ के आकार का गोल सिरों वाला जीवाणु होता है जिसके किनारे उत्तल होते हैं। यह बैक्टीरिया अकेले या जोड़े में या चेन के रूप में पाया जाता है। इसकी लंबाई 1.5 माइक्रोन मीटर तथा चौड़ाई 0.7 माइक्रोन मीटर तक होती है। मेथिलीन ब्लू से अभिरंजित करने पर इसके दोनों पोल डार्क गहरे अभिरंजित होते हैं, जिसका बीच का हिस्सा साफ होता है और यह सेफ्टी पिन की तरह दिखाई देता है। यह बैक्टीरिया बीजाणु अनुत्पादक, अम्ल प्रभावी तथा कैप्सूल से घिरा हुआ होता है। मॉर्फोलॉजी के बाद बात करते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यह वातापेक्षी वैकल्पिक वात निरपेक्षी जीव है जो 27 डिग्री सेल्सियस तथा 7.2 pH मान पर ब्लड तथा टिश्यू युक्त आगार में वृद्धि कर लेता है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है तथा ट्यूब के साइड्स तथा तलछटी पर यह दानेदार अवक्षेप भी बनाता है। दूसरा, घी ब्रॉथ। इस अगार में यह छत से लटकी हुई नुकीली चट्टान के समान कॉलोनी निर्माण करता है। तीसरा, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम। इस संवर्धन में कॉलोनी गहरे भूरे रंग की होती है जिसमें हीमोलाइसिस नहीं दिखाई देता है। चौथा, ब्लड अगार मीडियम। इस संवर्धन में कॉलोनी गहरे भूरे रंग की होती है जिसमें हीमोलाइसिस नहीं दिखाई देता है। पांचवा, मैकोंकी अगार। इसमें कॉलोनी छोटी और पिन पॉइंटेड तथा रंगहीन होती है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बाद आइए देखते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। यर्सेना पेस्टिस चूहे के प्रजाति को प्रभावित करने वाला पैथोजन होता है जो जूनोसिस अर्थात जंतुओं से मनुष्यों में संक्रमण उत्पन्न करता है। जिससे प्लेग एक महामारी बीमारी होती है। यह संक्रमण पिस्सू के काटने के दौरान जंतु से जंतु या जंतु से मनुष्यों में प्रसारित होता है। इस पिस्सू को जोनोप्सिला चियोप्सिस कहते हैं, जो कि संक्रमित चूहे के काटते वक्त उसका खून चूसते समय तकरीबन 5000 से 50,000 प्रति 0.5 ml तक जीवाणु खुद के अंदर ग्रहण कर लेता है। पिस्सू के स्टमक में बैक्टीरिया विभाजित होते हैं तथा उसके पाचन संस्थान को अवरुद्ध कर देते हैं तथा पिस्सू के अंदर 3 सप्ताह तक वास करते हैं। जब तक संक्रमित पिस्सू दूसरे चूहे को काटता है तब बैक्टीरिया उस स्वस्थ चूहे में प्रवेश कर जाते हैं। चूहे के मृत होने के पश्चात यह पिस्सू दूसरे चूहों को शिकार बनाते हैं। अगर उन्हें दूसरा चूहा नहीं मिलता तो वह मनुष्यों को काटते हैं, जिससे मनुष्य में ब्यूबोनिक प्लेग हो जाता है। मनुष्य में यह बीमारी पिस्सू के द्वारा प्रसारित होने लगती है तथा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में यह प्लेग श्वसन सूक्ष्म बिंदुकों द्वारा अर्थात ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा प्रसारित होने लगता है। मनुष्यों में प्लेग 3 रूपों में प्रसारित होता है। तो सबसे पहला जो प्लेग है वो है ब्यूबोनिक प्लेग। इस बीमारी में इंग्वाइनल लिम्फ नोड संक्रमित हो जाती है। 2 से 5 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यह लिम्फ में वृद्धि करता है तथा लिम्फ के माध्यम से सारे लिम्फ नोड में प्रसारित हो जाता है। साथ ही रक्त परिसंचरण को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार के प्लेग में 50 से 70% या उससे अधिक मृत्यु दर आंकी गई है। दूसरे प्रकार का प्लेग है वो है न्यूमोनिक प्लेग। यह अत्यधिक संक्रामक प्लेग होता है जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। यह संक्रमण ड्रॉपलेट के द्वारा या सूक्ष्म बिंदुकों के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में प्रसारित होता है। लक्षण के रूप में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर, खांसी, बलगम तथा चेस्ट पेन होता है तथा सांस लेने में परेशानी होती है।
यह बैक्टीरिया फेफड़ों को संक्रमित करने के बाद लिम्फेटिक से शरीर में प्रसारित हो जाता है तथा मनुष्य को हीमोरेजिक निमोनिया के साथ साथ साइनोसिस तथा सर्कुलेटरी फेल्योर से मृत्यु तक हो जाती है। उपचार न होने पर 100% मामलों में मरीज की 2 से 3 दिन में ही मृत्यु हो जाती है। तीसरा जो स्टेज है या तीसरा फेज़ होता है इसका प्लेग का, वो है सेप्टिसेमिक फेज़ या सेप्टिसेमिक स्टेज। यह विबोनिक तथा निमोनिक प्लेग का अंतिम चरण होता है जिसमें बैक्टीरिया पूरे रक्त को संक्रमित कर देता है। इसमें रक्त वाहिनियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तथा त्वचा व श्लेष्मा में रक्तस्राव होने लगता है। इस प्लेग के होने के 2 से 3 सप्ताह बाद यह मस्तिष्क आवरण को भी प्रभावित करता है जिससे मेनिंजियल प्लेग कहते हैं। यह मुख्यतः जो है 10 से 15 साल के वर्ग में अधिक देखा जाता है। यह बीमारी जानलेवा है, अतः इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। इसके बाद अब देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले है हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ब्लड टेस्ट करने से टीएलसी में हमको ल्यूकोसाइट काउंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है। डीएलसी में हमको न्यूट्रोफिल कुछ बढ़े हुए नज़र आते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमको स्पेसिमेन के रूप में जो है वो स्पूटम, थ्रोट स्वाब, न्यूमोनिक प्लाक, ब्लड, सीएसएफ की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोपी टेस्ट करने पर हमको सबसे पहले स्पूटम या फिर स्प्रेट जो फ्लूइड है उसका स्टेन करके, उसकी ग्राम स्टेनिंग करके हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलाई बाइपोलर स्टेनिंग के रूप में दिखाई देता है। इसके कल्चर के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिए हैं। जो मैकोंकी अगार है उसमें ये हमको पिन पॉइंटेड जो है कलरलेस कॉलोनी डेवलप्ड करता हुआ नज़र आता है। ट्रीटमेंट के रूप में हम टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकॉल, सिप्रोफ्लोक्सेसिन और कई तरह की एंटीबायोटिक जैसे कि कॉन्ट्रीमेक्सोसोल प्लस या जेंटामाइसिन दे सकते हैं। इम्यूनाइजेशन के लिए किल वैक्सीन और लाइक वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट यर्सेनिया पेस्टिस। थैंक यू।